ओडिशा के अंगुल में आग का तांडव। एनटीपीसी प्लांट में भीषण आग लगी। मौके पर फायर ब्रिगेड की टीम मौजूद। यूपी के मथुरा में स्कूल बस में भीषण आग लगी। सभी बच्चों को सही सलामत निकाला गया बाहर। कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। हरियाणा के यमुनानगर में रेस्टोरेंट के बाहर खड़ी कार में आग लगी। रेस्टोरेंट के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। यूपी के अलीगढ़ में कैंटीन में आग लगी। लोगों में अफरा तफरी मची। आग में लाखों का सामान जलकर राख हुआ। उत्तर प्रदेश के मऊ में गेहूं के खेत में लगी भीषण आग। करीब 30 बीघा गेहूं की फसल जलकर बर्बाद। दमकल विभाग की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। अजमेर के मंच से पीएम मोदी ने भरी हुंकार। कहा 4 जून को 400 पार। देश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है। पीएम मोदी ने जनसभा में कहा राजस्थान लिखने जा रहा है इतिहास। राजस्थान में ईआरसीपी पर बनी सहमति। अजमेर के मंच से पीएम मोदी का कांग्रेस पर हमला। कहा कांग्रेस परिवारवादी भ्रष्टाचारी है। बीजेपी के राज में माफियाओं पर कार्रवाई हुई। रिपब्लिक भारत से बोली हैदराबाद से बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता। कहा यह सच और झूठ की लड़ाई है। हिंदुत्ववादी जनता का समझते हैं दर्द। ये कोई टक्कर ऐसी मुकाबला नहीं है जहां पे वोट्स और ओट्स की बराबरी है। ये झूठी और सच्चाई की बराबर ये लड़ाई है। तो मुझे नहीं लगता ये कोई ऐसा बड़ा जंग है जिसके लिए इतना डरना भी चाहिए। माधवी लता ने असदुद्दीन ओवैसी पर साधा निशाना। कहा सच्चा नेता लोगों को जोड़ता है। मिटाने वाले खुद मिट जाएंगे। सच्चा नेता लोगों को जोड़ने की बात करते हैं, लोगों को साथ लेकर जाने की बात करते हैं। जहां वो कहते हैं कि सारा प्रशासन अगर चुप बैठ जाए 15 मिनट में वो दिखा देंगे कितने हिम्मत वाले हैं सारे को मिटाकर। तो कहां मिटाने की बात कर रहे साहब, खुद मिट जाएंगे ये लोग। बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता ने कांग्रेस पर बोला हमला। कहा कांग्रेस ने जनता से किए वादे पूरे नहीं किए। कांग्रेस सिर्फ वादे करना जानती है, निभाना नहीं जानती। कांग्रेस का एक ही मुद्दा रहा है, जो मन में आए हर वादा करते जाते। हमारा खुद का स्टेट जो तेलंगाना है 6 वादे दिए, कहां पूरे करे पूरे 6 वादे। रिपब्लिक भारत से बोले केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह। कहा सनातन विरोधियों से मेरा मुकाबला। ना मैं फायर और ना ही फायर ब्रांड। देश मोदी के नाम पर लड़ रहा चुनाव। गिरिराज सिंह का परिवारवादियों पर हमला। कहा लालू जो चाहेंगे वही पप्पू के साथ होगा। विपक्ष अपने बच्चों को सेट करने में लगा है। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर वायुसेना के लड़ाकू विमानों का टचडाउन। जैगुआर सुखोई मिराज का दम दिखा। लखनऊ में वायुसेना के विमानों ने दिखाया दम। आपातकाल हालात से निपटने के लिए वायुसेना का गगन शक्ति अभियान। एनआईए पर हमले को लेकर सीएम ममता बनर्जी ने उठाए सवाल और कहा रात में छापा मारने क्यों गई थी एनआईए की टीम। चुनाव से पहले गिरफ्तारी क्यों। बीजेपी गंदी राजनीति कर रही है। मध्य प्रदेश के सिवनी में पुलिस बस और कार के बीच हुई भीषण टक्कर। हादसे में 3 की मौत, कई घायल। पंजाब के लुधियाना में दर्दनाक हादसा। लुधियाना ईस्ट के एसीपी की गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त। हादसे में एसीपी और गनमैन की मौत हुई। ड्राइवर गंभीर रूप से घायल। अलीगढ़ में अज्ञात महिला का शव मिलने से मचा हड़कंप। हत्या कर शव फेंकने की जताई आशंका। पुलिस मामले की जांच में जुटी। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में दबंगों की दबंगई सामने आई। जमीनी विवाद को लेकर शख्स की पीट कर हत्या की। पुलिस ने मामला दर्ज किया। उत्तर प्रदेश की मथुरा में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश घायल हुआ। पुलिस ने मामला दर्ज किया। यूपी के गोरखपुर में पुलिस की बड़ी कार्रवाई। पुलिस ने अवैध स्टैंपों का प्रयोग कर धोखाधड़ी करने वाले 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया।
वहीं पश्चिम बंगाल में ईडी के बाद अब एनआईए की टीम पर बड़ा हमला किया गया है। लेकिन हैरानी की बात यह कि इस मामले में, इस हमले के बाद जहां बंगाल में कानून व्यवस्था को लेकर चर्चा शुरू हो गई है, तो वे ममता बनर्जी उल्टा जांच एजेंसी पर ही सवाल उठा रही है। दिखाते हैं आपको। पश्चिम बंगाल में कानून व्यवस्था का तमाशा बन चुका है। बंगाल सरकार और बंगाल पुलिस हर मोर्चे पर फेल हो गई है। सत्ता की ताकत में चूट टीएमसी नेता गुंडों जैसे व्यवहार कर रहे हैं और बंगाल पुलिस उनके इशारों पर अपराधियों की हिफाजत में मुस्तैद नजर आ रही है। जी हां, ये महज आरोप नहीं है, बल्कि संदेश खाली के बाद जिस तरह से मिदनापुर में एनआईए की टीम पर हमला हुआ है, वो यही हकीकत बयां कर रहा है। पश्चिम बंगाल में क्या हो रहा है? मिदनापुर में एनआईए टीम पर हमला, एनआईए टीम की गाड़ियों पर पथराव, हमले में एनआईए के 2 अधिकारी जख्मी, टीएमसी नेता और समर्थकों पर केस दर्ज। आपको बता दें, पश्चिम बंगाल के मिदनापुर में सामने आई ये घटना शनिवार सुबह करीब 5:30 बजे की है। जानकारी के मुताबिक एनआईए की टीम 2022 के भूपति नगर ब्लास्ट केस की जांच में आरोपियों की धरपकड़ के लिए मिदनापुर पहुंची थी। लेकिन इससे पहले कि एनआईए के अधिकारी अपनी कार्रवाई को अंजाम दे पाते, भीड़ की शक्ल में आए हमलावरों ने एनआईए की टीम पर ईंट पत्थरों से हमला कर दिया। मौके से मिली जानकारी के मुताबिक हमला इतना प्री प्लान था कि एनआईए के अधिकारियों को संभलने का मौका तक नहीं मिला, जिस वजह से उपद्रवियों के पत्थरबाजी में जहां एनआईए टीम की गाड़ियां क्षतिग्रस्त हो गईं, तो वहीं 2 अधिकारी भी गंभीर रूप से जख्मी हो गए। लेकिन हैरानी ये है कि इस मामले की खबर जब पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी तक पहुंची, तो बजाय वो घायल एनआईए के अधिकारियों का हालचाल लेती, वो उल्टा एनआईए की कार्रवाई पर ही सवाल उठाने लगी। জানিয়ে গেছিল ওরা কেন মধ্যরা পুলিশকে না জানিয়ে যাচ্ছে? নিয়ম হচ্ছে পুলিশকে, লোকাল পুলিশকে জানিয়ে যাওয়া। তো মধ্যরাতে যদি গ্রামের লোক দেখে হঠাৎ করে কিছু লোক আসছে পুলিশের ড্রেস পরে, তারা কি করে বুঝবে? আর ইলেকশনের আগে কেন অ্যারেস্ট করে? যদি সবাইকে অ্যারেস্ট করে, বিজেপি কি মনে করে সব বুথ এজেন্টকে অ্যারেস্ট করবে? ये पहली बार नहीं है जब अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की बजाय पश्चिम बंगाल सरकार ने अपराधियों का पक्ष लिया है। संदेश खाली के शैतान शाहजा शेख की कुंडली खंगाल रही ईडी टीम पर भी इसी तरह का हमला किया गया था। लेकिन उस वक्त भी सीएम ममता बनर्जी और बंगाल पुलिस ने संदेश खाली कांड के आरोपी शाहजा शेख का ही समर्थन किया था, जिस पर हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाई थी। बावजूद इसके महज 1 महीने बाद ही जिस तरह से एक बार फिर पश्चिम बंगाल में एक घटना सामने आई और सीएम ममता बनर्जी उल्टा अपराधियों का बचाव कर रही हैं, बंगाल सरकार का ये रुख हैरान करने वाला है। ईडी पर हमला हुआ कि नहीं, और सोना खाली की सच्चाई सामने आई कि नहीं आई, महिलाएं कितनी तंग होती थी, उनके साथ अमानवीय व्यवहार होता था, और ऐसे एनआईए का हमला हो रहा है क्योंकि आतंकवाद से जुड़े लोग पकड़ती है तो उन पर हमला होता है। तो क्या ईडी, क्या सीबीआई, क्या आतंकवादी, सबको वहां संरक्षण मिलता है। यही तो है ममता जी का बंगाल। ये हमला केवल एक संयोग नहीं, ये हमला सोचा समझा प्रयोग है, और ये टीएमसी मतलब तालिबानी मानसिकता और कल्चर वाले लोगों ने किया है। इसका सीधा सीधा प्रमाण आज मिलता है। वहीं जानकारी के मुताबिक मिदनापुर में तमाम चुनौतियों के बावजूद एनआईए ने भूपति नगर ब्लास्ट केस में 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें बलाई मेती और मनोव्रत जाना नाम का शख्स शामिल है। इतना ही नहीं, एनआईए ने जांच में रुकावट डालने और टीम पर हमला करने को लेकर भी आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया है। मगर इसमें शक नहीं है कि जिस तरह से इस केस में खुद सीएम ममता बनर्जी आरोपियों का पक्ष ले रही हैं, मुमकिन है बंगाल पुलिस इस केस में कोई कार्रवाई नहीं करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।